हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशु है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुग़ल वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो ये हम सभी जानते हैं कि बाबर जो है मुग़ल वंश का संस्थापक रहा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य के स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? ठीक है, तो स्थापत्य का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। ठीक है, शाहजहाँ ने, हम जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी सारी इमारतें बनाई हैं। आगरा में आगरा का लाल किला बनवाया है। ठीक है, और सॉरी, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया है ना, आगरा का लाल किला तो अकबर ने बनवाया था। और ताजमहल का निर्माण कराया। इसी तरह जामा मस्जिद हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मोती मस्जिद हो गई, ये सब शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, इसीलिए इसको स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा में फ्रेंड्स जो है फ़ारसी थी। ठीक है, मुगलों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। हम सभी जानते हैं ये तुर्की थे। तुर्की ये लोग अपने आप को मानते नहीं थे। जब बाबर आया था तो बाबर ने अपनी जो पुस्तक है ना, वो लिखी थी तुर्क भाषा में। लेकिन अकबर से जो है, अकबर ने इसको फ़ारसी में कन्वर्ट कर दिया और इसको मुग़लों की राज की भाषा घोषित कर दी। क्योंकि फ़ारसी भाषा है ना, जो वो हिंदी और थोड़ा सा तुर्की भाषा का एक तरह का मिश्रण हो गया। और इसको सभी मतलब व्यापार करने में और वहाँ के जो आसपास, क्योंकि हिंदुस्तान में राज करना था, इस वजह से वहाँ के तुर्की जो भाषा है यहाँ के लोग समझ नहीं पाते थे। इस वजह से फ़ारसी भाषा जो है वो उसको इंटरेक्ट करने में, यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में आसानी रहा करती थी। इस वजह से फ़ारसी भाषा को जो है मुग़लों की राज की भाषा बना दिया गया। क्वेश्चन अगला है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है भाई, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच। ठीक है, ये हुआ था 1527 में। बाबर का दूसरा युद्ध था भारत में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो भाई पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी, हमने बताया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई और दूसरी लड़ाई जो है पानीपत की 1556 में हुई। ये अकबर के साथ में हुई थी। अकबर ने और हेमू के साथ में लड़ाई हुई जिसमें अकबर जीत गया था। ठीक है, ये अकबर की प्रथम लड़ाई भी थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड्स अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो कि 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना जो है भाई अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने एक और पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ही की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल हम सभी जानते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, 9 रत्नों में से एक था और अबुल फजल का एक बड़ा भाई भी था, फैज़ी। ठीक है, फैज़ी भी क्या था, वो भी एक राइटर था, पोएट था। और अबुल फजल भी 9 रत्नों में से एक था, वो भी पोएट था। ये दोनों ही भाई पोएट थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का असली नाम क्या था? पूछ रहा है कि बीरबल का असली नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है 3-4 बार। तो महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्नों में से एक जो तानसेन था, मियाँ तानसेन का असली नाम क्या है? तो मियाँ तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। और ये जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है, रामचंद्र पांडुरंग, ये उसका असली नाम था। तात्या टोपे का असली नाम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि जजिया कर को किस वर्ष हटाया गया था? जजिया कर पहले से लागू था। ठीक है, इस कर को हटाया था अकबर ने और ये हटाया था 1564 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था
1563 में, यानी जजिया कर से 1 साल पहले ही, 1 वर्ष पहले ही तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया करता था। ये एक्चुअली में था क्या, तीर्थ यात्रा कर जब भी हम किसी अपने जो हम रिलीजन में मानते हैं, जिस भी हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो उस समय पे लगने वाला जो टैक्स था उसको तीर्थ यात्रा टैक्स, और जजिया कर भी इसी से संबंधित था। ठीक है, जजिया कर भी ऐसी था, जब हम किसी अपने तीर्थ स्थल पे जाया करते थे तो हमसे कुछ पैसा वसूला जाता था, जिसको जजिया कर कहा जाता था उस समय पे, जिसको जो है 1564 में ख़त्म कर दिया गया और तीर्थ यात्रा कर को 1563 में ख़त्म किया गया। अगला क्वेश्चन पूछता है, दीन ए इलाही की शुरुआत किस शासक ने शुरू की। ठीक है, तो दीन ए इलाही वास्तव में था क्या, तो ये एक तरह का धर्म था, यानी कि एक तरह का माना जाए तो एक तरह का तरीका था जीने का। ठीक है, जिसको अकबर ने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबर के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं अकबर के शासनकाल को हिंदी के स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था। और ये कब कराया गया था, ये जब गुजरात की विजय के बाद, गुजरात में अभियान चलाया था इसने, गुजरात के अभियान को जीतने के बाद में से फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि ये माना जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है ये बुलंद दरवाज़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि चित्रकला का स्वर्णिम काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। अब चित्रकला की पूछ लिया उसने, तो चित्रकला का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। कहा जाता है कि जहांगीर जितना टैलेंटेड बंदा था, ये पहचान जाता था कि चित्र किसने बनाया, इसने पहले देख लेता था कि ये चित्र किसका है। अब फिर बाद में उसकी चित्रकला को समझते हुए ये किसी भी चित्र को पहचान लिया करता था कि किसने बनाया होगा, ये एज्यूम कर लेता था और बिल्कुल इसका एज्यूमिनेशन ठीक जाता था। ठीक है, तो इस वजह से को चित्रकला का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब ने सिख धर्म के किस गुरु की हत्या करवा दी थी। तो औरंगजेब जो है भाई, उसने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, पोलज किस प्रकार की भूमि होती थी। तो मुगल साम्राज्य में 3 प्रकार की भूमियाँ हुआ करती थी। वो पहली थी पोलज, दूसरी थी बंजर, ठीक है, और तीसरी थी परवती, ऐसे करके नाम था। तो पोलज जो है वो अत्यंत उपजाऊ प्रकार की भूमि थी, जो बहुत ज़्यादा इसमें उपजाऊ होता था। इसमें प्रत्येक वर्ष जो है खेती की जाती थी। इस तरह की भूमि थी ये पोलज। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू करवाई। तो मनसबदारी प्रथा थी क्या, ये तो पहले मैं बता दूं, इसको जो है अकबर ने शुरू करवाया था मनसबदारी प्रथा को। और ये थी क्या, इसमें जो वेतन होता था, मतलब जो इसके जो साम्राज्य में जो लोग थे, मंत्री वगैरह थे, उनके वेतन पर आधारित थी। मतलब वेतन को किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले उससे मैंने पहले से जो वेतन निर्धारित था वही वेतन चला आ रहा था, लेकिन इसने इस पर चीज़ पे ध्यान दिया कि किस तरह से इनके वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए और किस बेस पर बढ़ाया जाना चाहिए। तो वो सब इसने कुछ चीज़ें थी इसने निर्धारित की। और मनसबदारी प्रथा को जो शुरू करवाया था वो इसका जो टोडरमल था। टोडरमल कौन था, इसका नवरत्नों में से एक था। ठीक है, ये वित्त मंत्री था टोडरमल। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन को कि टोडरमल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये वित्त मंत्री था। तो इसी ने मनसबदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भाई कौन करवाएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण। मैंने क्या कहा, अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि स्थापत्य का स्वर्ण युग, यानी स्थापत्य यानी बिल्डिंग्स वगैरह जो अधिक से अधिक, जो मतलब सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह किसने बनवाई, तो शाहजहां ने बनवाई। ताजमहल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई इसने, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनवाई है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ये कम से लगभग 10 फीट 9 फीट ऊंची ये तख्त था। इसे तख्त ताउस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन को, ये लगभग 9 से 10 फीट ऊंची थी और पूरे इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। ठीक है, जिसको नादिर शाह लूट के ले गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पूछ रहा है कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था
बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। कभी कभी बहादुर शाह जफ़र नहीं नहीं भी बोलेगा तो वो क्या बोल देगा, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बोल दे या बहादुर शाह जफ़र बोल दे तो हमको समझ जाना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो ये मुगल वंश का अंतिम शासक कहा इसको कहा जाता है, बहादुर शाह जफ़र को, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वहीं तक, छोटा सा वीडियो था। और अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।